हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह जब होती है तो सुबह निशा अपने घर के लिए निकल जाती है। वो मनीषा के घर से अपने घर के लिए निकल जाती है और जब पे मनीषा रह जाती है अपनी बेटी को लेके अपने मम्मी पापा के साथ। और जब पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा थोड़ी देर बाद ही वो अपने घर पे पहुंच के सीधा अपने घर के सामने जाके गाड़ी रोकती है और निशा गाड़ी से उतरती है। और निशा गाड़ी से उतर के सीधा अपने लगेज लेती है। फिर निशा सीधा अपने घर के अंदर चली जाती है। तो निशा जब अपने घर के अंदर आती है तो निशा देखती कि कोई भी नहीं है हॉल के सेट पे। तो तभी निशा अपने लगेज को लेके सीधा वो अपने रूम की तरफ चली जाती है। और निशा अपने रूम की तरफ जाके निशा सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और निशा अपने रूम के अंदर घुस के निशा लगेज को रखती है। फिर निशा सीधा बेड के पास आती है और आके बेड पे बैठ जाती है। और निशा बेड पे बैठ के निशा रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि मनीषा अपने रूम पे बैठी हुई थी, अपनी बेटी को अपनी गोदी पे लेके अपने रूम पे बैठी हुई थी। तो मनीषा भी इधर पे रो रही थी और इधर पे मनीषा की बेटी मनीषा की गोदी पे से खेल रही थी और इधर मनीषा रो रही थी। तो तभी मनीषा के रूम पे मनीषा की मम्मी आ जाती है और मनीषा की मम्मी मनीषा के रूम पे आके सीधा मनीषा के रूम के अंदर घुसती है। तो मनीषा के रूम के अंदर घुसती है और बेड के पास आती है। तो तभी मनीषा जब अपनी मम्मी को देखती है तो मनीषा जल्दी से अपने आँखों सांसों को साफ करती है और बोलती मम्मी आप क्या हुआ है? तो तभी मनीषा की मम्मी मनीषा को बोलती क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो मनीषा? क्या है? निशा चली गई इसलिए तुम रो रही हो? निशा को माफ़ कर दो मनीषा, ऐसे मत करो तुम। क्या है? अब निशा चली गई और अब तुम रो रही हो? हाँ क्या है मनीषा, तुम भी ना। हाँ तुम एक काम करो, तुम घर वापस चली जाओ। घर वापस से जाओ, नहीं तो मैं निशा को कॉल करती हूँ और निशा को बोलती हूँ कि तुम्हें लेके जाने के लिए। तो तभी मनीषा बोलती कि नहीं नहीं मम्मी, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं नहीं जाऊँगी निशा के घर पे, मैं नहीं जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। मेरा गुस्सा जब शांत होगा मैं तभी जाऊँगी निशा के घर पे, तभी जाऊँगी। जितना दिन मेरा गुस्सा शांत नहीं होता है उतना दिन मैं यही रहूँगी मम्मी, मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, मैं नहीं जाऊँगी। और अब निशा को कुछ भी मत बताना मम्मी, आप कुछ भी मत बोलना निशा को कि वो यहाँ पे आके मुझे लेके जाए। नहीं मैं नहीं जाऊँगी मम्मी, आप कुछ भी मत बोलना। और मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ निशा के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं रो रही हूँ मम्मी। वो तो मेरे आंखों में कुछ चला गया था इसलिए मेरे आंखों से आंसू गिर रहे, इसलिए मेरे आंखों से आंसू गिर रहे मम्मी। मेरे आंखों पे कुछ चला गया था ना, इसलिए मैं नहीं रो रही हूँ मम्मी, मैं नहीं रो रही हूँ, नहीं। तो तभी मनीषा की क्या है? हाँ तुम झूठ बोल रही हो मुझे मनीषा? हाँ अपने मम्मी को तुम झूठ बोल रही हो? हाँ क्या है, झूठ क्यों बोल रही हो मुझे? हाँ तो तभी मनीषा बोलती कि कहा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ आपको, सचमुच मेरे आँख में कुछ चला गया था। तो तभी मनीषा की बोलती कि हाँ हाँ तुम्हारे आँखों में कुछ चला गया था, दोनों आँखों में कुछ चला गया था मनीषा? तो मनीषा बोलती हाँ मेरे दोनों आँखों पे कुछ चला गया था मम्मी, मेरे दोनों आँखों पे कुछ चला गया था। तो तभी मनीषा की बोलती अच्छा तुम्हारे दोनों आँखों पे कुछ चला गया था, अच्छा इसलिए तुम्हारे आंखों से आंसू गिर रहे थे मनीषा, इसलिए तुम रो रही थी है ना मनीषा? तो मैं सोचती कि हाँ मम्मी, हाँ इसलिए मैं रो रही थी, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे इसलिए मैं रो रही थी मम्मी। तो तभी मनीषा बोलती कि क्यों झूठ बोल रही हो मनीषा तुम मुझे? हाँ क्या है, इसलिए तुम रो रही थी? हाँ इसलिए तुम्हारे आंखों से आंसू गिरे थे? हाँ क्या है तुम भी मनीषा? हाँ क्या है, निशा को माफ़ भी कर दो ना। हाँ मुझे पता है तुम निशा के लिए रो रही हो। हाँ निशा घर चली गई है ना, इससे तुम रो रही हो ना? निशा की याद अभी आ रही है तुम्हें? हाँ क्या है, जब निशा के बिना तुम नहीं रह सकती तो निशा को माफ़ क्यों नहीं कर दिया तुमने? देखो निशा चली गई ना, तुमने क्यों बोला निशा को जाने के लिए? हाँ निशा तो बोली थी यहाँ पे रहेगी तुम्हारे साथ, क्यों बोला तुमने जाने के लिए निशा को? हाँ अभी तुम्हारा मन अच्छा नहीं लग रहा है ना निशा के बिना? निशा की याद आ रही है ना तुम्हें मनीषा? तो मनीषा बोलती नहीं नहीं मम्मी,
मुझे निशा की याद बिल्कुल भी नहीं आ रही है। क्या है मम्मी? नहीं आ रही है, मुझे निशा की याद नहीं आ रही है। और ऐसे मत बोलिए मम्मी आप मुझे, ठीक है? निशा को मैंने भेजा है, आप जानते हैं ना किससे भेजा है मैंने निशा को। निशा अगर यहाँ पे रहती तो मैं निशा को देख के और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती और मैं निशा को माफ़ नहीं करती। ऐसे मैंने निशा को घर भेज दिया वापस। जब मेरा गुस्सा शांत होगा तब मैं चली जाऊँगी निशा के घर वापस। और आप मुझे ऐसे मत बोलिए मम्मी, ऐसे करके आप मुझे मत बोलिए। मेरी आंखों में कुछ चला गया था, सच में मैं बोल रही हूँ, मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए मैं रो रही थी, मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो मैं अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसलिए तुम रो रही थी, ठीक है, तुम्हारे आंखों में कुछ चला गया था, अच्छा ठीक है, छोड़ो वो सब छोड़ो, तुम अपनी बेटी को मेरे पास दो। तो मनीषा की मम्मी ऐसे बोल के मनीषा की गोदी से मनीषा की बेटी को ले लेती है अपनी गोदी पे। और मनीषा की मम्मी मनीषा की बेटी को अपनी गोदी पे लेके बोलती कि मैं जा रही हूँ, ठीक है, तुम्हारी बेटी को लेके, हाँ, और जाती हूँ, जाके खेलती हूँ तुम्हारी बेटी के साथ, हाँ। और तुम मनीषा यहाँ पे बैठ के तुम रो मनीषा, ठीक है, हाँ। मुझे पता है तुम निशा के लिए रो रही हो, हाँ, मुझे ये पता है। देखो तुम तो मेरी बात नहीं सुनोगी मनीषा, हाँ, और तुम मुझे झूठ बोल रही हो, हाँ, कि तुम निशा के लिए नहीं रो रही हो। मुझे पता है तुम निशा के लिए रो रही हो, हाँ, तो मुझे झूठ बोल रही हो। तो ठीक है, तुम तो मेरी बात नहीं सुनोगी ना और निशा को माफ़ नहीं करोगी, तो ठीक है, तुम यहाँ पे बैठ के अपने रूम पे बैठ के सिर रो, ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी को लेके जाती हूँ, हाँ, और जाके मैं खेलती हूँ, ठीक है, मैं जाती हूँ। तो मनीषा के मेरे से बोलते हैं और सीधा रूम से बाहर निकल जाते हैं मनीषा की बेटी को अपने गोदी पे लेके। तो मनीषा जब ये देखती है कि उसकी मम्मी उसके बेटी को लेकर चली गई है, रूम से बाहर निकल गई है, तो तभी मनीषा अपने बोलती कि क्या है मम्मी, मैं आपको नहीं बता सकती ना कि मैं किस लिए रो रही थी। मैं आपको नहीं बता सकती मम्मी, सच है, मैं आपको झूठ बोल रही हूँ मम्मी, मैं झूठ बोल रही। हाँ मम्मी, मैं रो रही थी मम्मी, निशा के लिए रो रही थी, और मैं बहुत कुछ के लिए रो रही हूँ अभी, सोच के कि क्या होगा, इसलिए मैं रो रही हूँ मम्मी। लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बता सकती ना, कुछ नहीं बता सकती। तो मनीषा पे अपने में से बोलने लगती है और मनीषा फिर से रोने लगती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि निशा अपने रूम पे बेड पे बैठी थी और निशा भी रो रही थी यहाँ पे। तो निशा के फ़ोन पे अचानक कॉल आता है, तो तभी निशा अपना फ़ोन लेती है। तो निशा देखती है कि वही लड़की कॉल कर रही है, तो तभी निशा अपने आँखों से आंसू को साफ करती है, निशा नॉर्मल होती है। फिर निशा उस लड़की के कॉल को रिसीव करती है। फिर निशा बोलती है उस लड़की को कि हेलो, बोलो। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि क्या क्या सोचा तुमने, हाँ निशा बोलो, क्या सोचा। तो तभी निशा बोलती कि तुमने जो बोला है मैं वही करूँगी। तुमने बोला है ना कि मनीषा को अपने लाइफ से हटा देने के लिए, हाँ, और मेरी बेटी को, हाँ, तो मैंने हटा दिया उन दोनों को मेरे लाइफ से। और मैंने मनीषा को बोल दिया है कि मेरे लाइफ से हट जाने के लिए बेटी को लेके, और मैं आ गई हूँ खुद के घर पे वापस। मनीषा हट गई मेरे लाइफ से और मेरी बेटी भी। मनीषा बोलिए ठीक है। जब मनीषा को मैंने ऐसे बोला तो मनीषा बोली कि ठीक है, वो मेरे लाइफ से हट जाएगी। और मैंने मनीषा को बोल दिया है कि मैं कुछ पेपर्स भेजूँगी उसे, वो साइन करके मुझे भेज देगी। तुम जो चाहती हो वही होगा, मैं वही करूँगी। मैंने ये सोच लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती ना कि तुम मुझे बर्बाद कर दो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती मैं ये। इसलिए मैंने ये सोचा कि तुम्हारी बातें मान के चलना ही अच्छा होगा मेरे लिए। तो निशा जब ऐसे बोलती तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि ये तुमने अच्छा सोचा,
ये तुमने अच्छा सोचा। अच्छा, तुम इसलिए ही सच बोल रही हो कि इसलिए ही तुम मनीषा को से बोले कि अपने लाइफ से हट जाने के लिए उसकी बेटी को लेके आओ, क्योंकि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी इसलिए? या तुम्हारी बेटी को और मनीषा को कुछ भी मैं नहीं करूँ इस डर के लिए तुम मेरी बातें मान ली? किस लिए मान ली तुमने मेरी बातें? हाँ, मनीषा बोलती, अरे मैंने बोला ना तुम्हें कि तुम मुझे बर्बाद नहीं कर दो, इस डर से ही मैं तुम्हारी बातें मानूंगी, तुम्हारी बातें मैं मान के चलूँगी। मैंने सोच लिया, मैं तुम जो बोली मैं वही करूँगी। और वैसे भी मैं अगर तुम्हारी बातें नहीं सुनी तो तुम तो मुझे बर्बाद तो कर ही दोगी ना। हाँ, और मुझे बर्बाद कर देने के बाद तो तुम मुझे अपना बना ही लोगी ना। हाँ, तो इससे अच्छा है मैं तुम्हारी बात मान ही लेती हूँ, ताकि तुम मुझे बर्बाद नहीं करो। हाँ, ऐसे कुछ भी मत करो तुम। इसलिए मैं सोची कि मैं तुम्हारी बात मान ही लेती हूँ, तुम्हारी बात मान लेने में ही मेरी भलाई है, इसलिए मैंने ये सोच के ऐसे किया और मैं तुम्हें ऐसे बोल रही हूँ। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम पहले मनीषा को उस पेपर पे साइन करने के लिए बोल दो और तुम भी इस पेपर पे साइन कर लो। उसके बाद मैं मेरी मम्मी पापा से बात करूँगी, ठीक है, तुम्हारे बारे में बोलूँगी। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी, ठीक है निशा? तुम पहले मनीषा को अपने लाइफ से पूरी तरह से हटा दो, उसके बाद, ठीक है निशा? तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी उधर से निशा बोलती कि एक बात बोलूँ तुम्हें मैं? तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि हाँ बोलो। तो तभी उधर से निशा बोलती कि पहले तुम बोलो, तुम बुरा नहीं मानोगी ना मैं अगर तुम्हें ये बात पूछी तो? हाँ। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि क्या तुम क्या बोलना क्या चाहते हो मुझे जिससे मैं बुरा मान जाऊंगी? तो तभी निशा बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ये कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे पूछी ये बातें तो तुम बुरा भी तो मान सकती हो ना। हाँ, इसलिए मैंने तुम्हें पूछा कि तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना। हाँ, मैं तुमसे अगर ये बात पूछी तो तभी उधर से बोलती कि अब क्या बोलना क्या चाहते हो तुम मुझे? बोलो पहले मैं सुनूं कि तुम क्या बोलना चाहते हो। ऐसी कौन सी बात बोलना चाहते हो तुम मुझे जिससे मैं बुरा मान जाऊंगी? हाँ, क्या बात है, बोलो मुझे। तभी निशा बोलती कि नहीं तो छोड़ो, नहीं नहीं कुछ भी नहीं बोलूँगी, अगर तुम बुरा मान गई तो नहीं। तो तभी उधर से बोलती कि अरे क्या बोलना क्या चाहते हो वो तो बोलो निशा, क्या बात है, बोलो। तो निशा बोलती कि नहीं, पहले तुम बोलो कि तुम मेरी बातों का बुरा नहीं मानोगी तो ही मैं बोलूँगी, वरना मैं नहीं बोलूँगी तुम्हें। तो तभी उधर से बोलती कि अच्छा ठीक है, नहीं बुरा मानूंगी, ठीक है, अब बोलो मुझे क्या बात है, बोलना क्या चाहती हो तुम मुझे, बोलो। तो तभी निशा बोलती कि हाँ बोल रही हूँ, वो मैं तुम्हें बोल रही थी कि तुम क्या करती हो, मतलब तुम क्या अपने पापा के साथ बिजनेस संभालती हो? हाँ, या तुम यही अपने घर ही रहती हो ऐसे? तो तभी उधर से बोलती कि अच्छा तुम ये बात पूछना चाहती थी मुझसे? हाँ, क्या है अब इस बात के लिए मैं क्यों बुरा मानूंगी तुम्हारे पर? हाँ, क्या है, तुम भी ना निशा, क्या है? नहीं, मैं पापा के साथ बिजनेस नहीं संभालती हूँ, पापा अकेले बिजनेस संभालते हैं, मैं नहीं संभालती हूँ बिजनेस। पापा ने मुझे बहुत बारी बोला है, लेकिन मैं नहीं बिजनेस संभालना चाहती। मैं तो यूँ ही ऐसे दोस्त लोगों के साथ ऐसे घूमना, ये सब मुझे अच्छा लगता है, ऐसे पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, मौज मस्ती करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जैसे काम करो, बिजनेस संभालो, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
इसलिए मैं मेरे पापा के साथ बिजनेस नहीं संभालती हूँ। और मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे मम्मी पापा, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। और पापा ने मुझे बहुत बार ही बोला है पापा के साथ बिज़नेस संभालने के लिए, लेकिन मैंने पापा को बोल दिया कि मैं बिज़नेस नहीं संभालूँगी, तो मैं नहीं संभालती हूँ बिज़नेस। और मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं जो चाहूँ मुझे वही मिल जाता है। मेरे पापा को मैं जो बोलूँगी पापा वो करने के लिए तैयार है। मैं पापा को बोलूँगी, तुम्हारे बारे में ज़रूर बोलूँगी, तुम पहले उसको अपने लाइफ से हटा दो, ठीक है, अपनी वाइफ को और अपनी उस बेटी को, ठीक है, हटा दो अपनी लाइफ से, पूरा हटा दो अपनी लाइफ से, ठीक है। उसके बाद ही मैं अपने मम्मी पापा को बोलूँगी तुम्हारे बारे में, और मैं तुमसे शादी करूँगी, ठीक है। और तुम अपने मम्मी पापा से बात करके रखना, ठीक है, हाँ। और मैं भी मेरे मम्मी पापा से बात करूँगी। और क्या है, तुम्हारे मम्मी पापा राज़ी होंगे ना? तो तभी तो से निशा बोलती कि हाँ, ज़रूर होंगे, मम्मी पापा राज़ी ज़रूर होंगे। मैं अगर मम्मी पापा को बोली कि मैं मनीषा को अभी पसंद नहीं करती हूँ और मैं उसे अपने लाइफ से हटाना चाहती हूँ, और मैं मेरी बेटी को भी पसंद नहीं करती हूँ, उन दोनों के मैं मेरे लाइफ से हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ऐसी कर रही हूँ, हाँ। और मैं अगर बोली कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे कोई और पसंद आ गई है, तो मेरे मम्मी पापा ज़रूर मेरी बातें सुनेंगे और ज़रूर राज़ी हो जाएंगे, ज़रूर राज़ी हो जाएंगे। तो तभी से लड़की बोलती कि अब तो ठीक है, तो ठीक है, तो तुम तुम्हारे मम्मी पापा को बोल दो, ठीक है, तुम मनीषा से अभी प्यार नहीं करती, हाँ, तुम मनीषा को अपने लाइफ से हटाना चाहती हो और अपनी बेटी को भी, तो तुम्हारी मम्मी पापा को बोल दो, ऐसी बोल दो। तो तभी निशा बोलती कि हाँ बोल दूँगी, अब पहले मैं पेपर्स तो रेडी कर लूँ। पेपर्स रेडी करने के बाद ही मैं मम्मी पापा को बोल दूँगी, ठीक है। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी से वो पेपर्स रेडी करो, और वो पेपर्स रेडी करने के बाद ही तुम अपनी मम्मी पापा को बोल देना, ठीक है, और मनीषा को उस पेपर पे साइन करने के लिए बोल देना, ठीक है, और तुम उन दोनों को अपने लाइफ से हटा देना। उसके बाद ही मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगी तुम्हारे बारे में। तो तभी निशा बोलती कि हाँ ठीक है, बोलना तुम अपने मम्मी पापा को मेरे बारे में, ठीक है। तो निशा उस लड़की को ऐसे बोलती है, फिर निशा उस लड़की को ऐसे बोलने के बाद निशा उस लड़की को फिर से बोलती है कि क्या तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, तुम्हारे पापा मम्मी बहुत ही अच्छे हैं क्या? तो तभी जैसे लड़की बोलती कि हाँ मेरे पापा मम्मी बहुत ही अच्छे हैं। तो तभी निशा बोलती कि अब बहुत प्यार करते हैं तुमसे। तो तभी जैसे वो लड़की बोलती कि हाँ मैंने बोला ना तुम्हें कि मुझसे मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते हैं, मैं जो बोलती हूँ मुझे वो मिल जाता है। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा, तो तुम्हारे मम्मी पापा बहुत ही अच्छे हैं, तो तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम अपने मम्मी पापा से मुझे मिलाओगी? अब मैं तुमसे भी मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ फ़ोन पे बातें की है, हाँ, तुम्हें मेरे सामने देखा नहीं है, बस तुम्हें ऐसी फ़ोटो पे देखा है ऐसी। तो तभी जैसे वो लड़की बोलती कि हाँ तुम चाहो तो तुम मुझसे मिल सकती हो, लेकिन मेरे मम्मी पापा से मैं भी तुम्हें नहीं मिलाऊंगी, नहीं। अब तुम पहले अपनी लाइफ से उन दोनों को हटा दो, उसके बाद मैं जब मेरे मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करूँगी तब तुम मेरे मम्मी पापा से मिल लेना, ठीक है। तब मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलाऊंगी, तुम्हारे बारे में बात करूँगी, मम्मी पापा को बोलूँगी मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जब बोलूँगी मेरे मम्मी पापा को तुम्हारे बारे में, तो तब मैं मिलाऊँगी मम्मी पापा को तुमसे। हाँ, मैं अभी नहीं मिलाना चाहती तुम्हें मेरे मम्मी पापा से। तो तभी निशा बोलती कि क्यों नहीं मिलाना चाहती तुम अपने मम्मी पापा से मुझे? हाँ, क्या है? तो तभी इधर से वो लड़की बोलती कि अब नहीं मिलाना चाहती ना मैं तुम्हें अभी मेरे मम्मी पापा से, मैं अभी क्यों मिलाऊँ मेरे मम्मी पापा से तुम्हें? हाँ, और क्या बोल के मिलाऊँगी? अगर मिलाऊँगी तो मेरे मम्मी पापा से तुम्हें? हाँ,
क्या है, क्या बोलूँगी मैं मम्मी पापा को कि तुम कौन हो मेरे? तो तभी उससे निशा बोलती कि अरे बोल देना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसे दोस्त बना के लेके जाना अपने घर पे और अपने मम्मी पापा से मिलाना, मुझे बोलना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। तो तभी उधर से बोलती कि नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल सकती मेरे मम्मी पापा को कि तुम मेरी दोस्त हो, नहीं मैं ऐसे नहीं बोल सकती, मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलाऊंगी। तुम पहले उन दोनों को अपने लाइफ से हटाओ, उसके बाद ही मैं मिलाऊंगी तुम्हें मेरे मम्मी पापा से। हाँ, और मेरे मम्मी पापा को बोलूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मेरे मम्मी पापा से मिलाने लेके जाऊँगी अभी और मैं बोलूँगी तुम मेरी दोस्त हो। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो मैं मेरे मम्मी पापा को क्यों बोलूँ कि तुम मेरी दोस्त हो? हाँ, मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम मेरी दोस्त हो, ऐसे मैं नहीं बोल सकती, इसलिए मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा से अभी नहीं मिलाऊंगी। तुम पहले उन दोनों को अपने लाइफ से हटा दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें मेरे मम्मी पापा से मिलाऊंगी और मैं मेरे मम्मी पापा को बोलूँगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी नहीं मिलाना चाहती तुम्हें मेरे मम्मी पापा से, बिल्कुल भी नहीं। तो तभी निशा बोलती कि अच्छा ठीक है। तो तभी उधर से वो लड़की बोलती कि हाँ ठीक है, तो तुम चाहो तो मुझसे मिल सकती हो। हाँ, तुमने कभी भी मुझे नहीं देखा ना। हाँ, ऐसे नहीं मिले ना हम कभी भी। हाँ, ऐसे फ़ोन पे बातें किए ना एक दूसरे से, तो तुम चाहो तो तुम मुझसे मिल सकती हो। हाँ, और मैं भी ना तुमसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, तो तुम क्या मुझसे मिलना चाहती हो अभी? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकती हो? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ अभी। तो तभी निशा बोलती कि हाँ, क्या क्या अभी अभी क्या मिलना चाहती हो? नहीं अभी नहीं, नहीं मिल सकती मैं अभी, तो तुमसे बाद में मैं तुमसे मिलूँगी, अभी नहीं। तो तभी से बोल कि क्यों क्यों तुम अभी क्यों नहीं मिल सकती मुझसे? हाँ, क्या है, तुम तो आज ऑफिस नहीं गई हो ना? हाँ, तुम तो अपने घर पे हो ना अभी। तो तुम अभी चाहो तो मुझसे मिल सकती हो ना? हाँ, मिलने आ सकती हो ना तुम मुझसे? अभी तो तुम अपने घर ही हो ना, तो मुझसे मिलने आओ अभी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो निशा बोलती कि हाँ, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, मैं मेरे घर पे हूँ? तो तभी से बोलती कि क्या है, तुमने तो मुझे बोला ना निशा कि तुम मनीषा के घर से अपने घर आ गई हो। हाँ, मनीषा को छोड़ के। तो तुम तो अपने घर आ गई हो ना। और मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि तुम तुम्हारे घर पे हो, तुम नहीं गई हो ऑफिस आज। हाँ, मनीषा के घर से अपने घर आके तुम अपने घर से अभी भी बाहर नहीं निकली हो, तुम अपने घर के अंदर ही हो अभी भी। और तुम अपने घर पे बैठ के अभी मुझसे बातें कर रही हो फ़ोन पे। हाँ, तो तुम अपने घर पे ही तो हो निशा, तो तुम चाहो तो मुझसे अभी मिलने आ सकती हो ना निशा? तो आ जाओ मुझसे मिले। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, और कहाँ आना है मैं तुम्हें एड्रेस अभी सेंड कर दे रही हूँ, तो तुम अभी वहाँ आ जाओ। ठीक है, मैं रख रही हूँ। तो वो लड़की ये बोल के कॉल कट कर देती है। तो तभी निशा बोलती हेलो मेरी बात सुनो, हेलो। तो तब पे वो लड़की कॉल को कट कर दी थी। तो निशा जब देखती वो लड़की कॉल को कट कर दी है, तभी निशा अपने में बोलती कि तो गाइस आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।